सुंदर होता है मन अति सुंदर। अदिति जी आपकी प्रथम सर, हम आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। जो हुआ गलती से उस कमरे में आ गए थे। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो भारी भरकम बेवकूफ लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, तो तुम भी बेवकूफ हो। मेरी बात मानो, तुम उसे जॉब से निकाल दो। रातिया बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पानी बह रहा है। सॉरी बड़ी दादी, वो हमारा ध्यान नहीं था। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मन में कोई उलझन है क्या, या नए काम की कोई परेशानी है? वो बड़ी दादी, आज अनजाने में हमारी वजह से किसी का बहुत दिल दुखा है। बस इतनी सी बात है तो बेटा जाओ, जाकर माफी मांग लो। हर गलतियां तो सबसे होती है। मुझसे भी बड़ी गलतियां हुआ करती थी, हाँ, और बल्कि तुम्हारी माँ से भी गलतियां हुआ करती थी, लेकिन वो गलती को मानने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती थी, कभी परहेज नहीं करती थी। वो गलतियों को संभाल के रखती थी और फिर जाके उनको संवारती थी। बड़ी दादी, हमें ना बस इस बात का डर है कि कहीं हमारे कारण दो प्यार करने वाले जुदा ना हो जाएं, उनके रिश्ते में दरार ना आ जाए। बेटा, दरार हमेशा एक दूसरे की वजह से आती है, तीसरे की वजह से नहीं आती है। अब तुम्हारे मम्मी पापा, कितनी मुसीबतें आई उन पर, कितनी अड़चने आई, बल्कि उनमें तो आपस में एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां भी हो गई थी। लेकिन उनका सच्चा प्यार उनके रिश्ते की ढाल बना, तभी तो आज तक उनका प्यार अमर है। और बेटा, जहाँ ये रिश्तों में दरारें आती है ना, वहाँ सच्चा प्यार नहीं होता, वो बचपना होता है, समझी? ज्यादा सोच मत, कल जाना और अपनी गलती की दिल से माफी मांग लेना। शाबाश। जी बड़ी दादी। पता नहीं क्यों बड़ी भूख सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से कुछ खाया ही नहीं। भाभी, अब फिर भूल गई ना, आपने सच में सुबह से कुछ नहीं खाया है। तीज का व्रत है आपका। अभी थोड़ी देर पहले ही तो भैया ने आपको पानी पिलाया है। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। चलो चलो जल्दी खाना खाते हैं। उर्मी दीदी, आपने अपने पति के साथ व्रत खोल लिया? आप भी तो भूखी होंगी ना? ऐसा ही होता है, एक उम्र के बाद दुनिया भूल ही जाती है कि इंसान ने ब्याह किया है कि नहीं। बस सब शादीशुदा मान लेते हैं। हर हर महादेव। आप लोग ये खाइए, मेरी भूख मत गई। ज्योति, तुम फिर भूल गई कि उर्मिला दीदी की शादी नहीं हुई है। उर्मी, देख, तू अच्छी तरीके से जानती है, इस ज्योति को तो भूलने की आदत है। छोड़, बैठ। उर्मी दीदी, माफ कर दीजिए मुझे। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। तुम हो इसीलिए माफ कर दिया। प्रथम सर, हम आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। जो हुआ गलती से उस कमरे में आ गए थे। निहारिका, बेटा तुम यहाँ? वो आंटी, मैं प्रथम से मीडिया एंड कम्युनिकेशन की नोट्स लेने आई थी। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए, हम सिर्फ काम करने आए हैं। हमें आपकी निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज प्लीज। वो लड़की पढ़ी लिखी सुंदर तो है, खानदानी भी लगी, लेकिन पहले ये तो पता कर लें कि प्रथम उसे सच में पसंद करता है या ये सिर्फ उसका बचपना है। प्रथम,
आज तीज का त्योहार था, रस्में करनी थी, इसीलिए उस वक्त किसी ने तुमसे या उस लड़की निहारिका से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहे हैं वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर क्यों माँ? बिगाड़ रही है वो तुम्हें, जिम्मेदार बनाने की जगह लापरवाह बना रही है। सब समझ रहे हैं हम, ये तुम्हारी लेट नाइट की पार्टीज, आउटिंग वगैरह सब उसी के साथ हो रही है ना? हाँ, तुम्हारे सारे काम उसी की वजह से बिगड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम उससे दूर रहोगे, समझे? पापा, सही कह रही है तुम्हारी माँ। अपनी बहन की शादी पर ध्यान दो और दोबारा वो लड़की हमारे किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, शादी के बाद देखते हैं क्या करना। प्रथम, संगीत के फंक्शन में अपने भाई को ऐसे उदास तो नहीं रहने दूंगी। कुछ तो करना होगा अदिति। हर बार का पागल हो गया है क्या? अभी लग जाती तो। चीकू, मुझे गुस्सा मत दिला, तू इधर से जा और एक खाना भी लेकर जा, मुझे नहीं खाना है। देख, तो मम्मी पापा का गुस्सा खाने पर मत निकाल। आज तेरी बहन तुझे अपने हाथों से खाना खिलाई। चल। चीकू, नहीं खाना ना खाना यार, ले जा इसे भी यहाँ से। चली जाऊं, लेकिन तुझे खाना खिलाने के बाद। देख प्रथम, मैं नहीं चाहती कि तू ऐसी रोंदो सी शक्ल लेकर मेरे संगीत पर डांस कर। थोड़ा अपना गुस्सा ठंडा कर। चीकू, तुझे तेरी पसंद का लड़का मिल गया ना, तो तू नहीं समझेगी कि मुझे क्या फील हो रहा है। जा ना चीकू यार, तुझे बोला ना एक बार, तू जा प्लीज। प्रथम, तू समझने की कोशिश तो कर मेरी बात। अदिति, तुम जाओ, हम इसे खाना खिलाते हैं। ओके दादी। बेटा। दादी, आपसे तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आपको जहाँ मेरा साथ देना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, आपने वहां तो कुछ किया नहीं। आप चुपचाप बैठी और अब ऊपर आ गई अपना मुझे फेक प्यार दिखाने। दादी प्लीज यार, आप भी जाइए और ये खाना भी लेकर जाइए, मुझे नहीं खाना ना दादी। हमारे मनोज कुमार, देखो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी मधुबाला भी नहीं खाएगी। दादी, आपका ये मनोज कुमार ना अभी एंग्री यंग मैन बन गया, सो प्लीज आप भी खाना लेके जाइए। मुझे नहीं करनी है दादी बात, प्लीज। बेटा, कभी कभी एक चुप्पी 100 बिगड़े काम बना देती है, लेकिन तू अभी नहीं समझेगा, नादान है ना। हाँ। अरे बेटा, तुम हमारे लाडले हो, जिगर के टुकड़े हो। दादी, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुननी है, प्लीज दादी। अभी अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हम तो सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। जानते हो बेटा, तेरे जन्म के पहले तेरे दादाजी हमारे सपने में आए और हमें बोले कि वो वापस आ रहे हैं। तू उन्हीं का रूप है बेटा। देख, तुझे हमारी सुननी पड़ेगी क्योंकि वो भी हमारी सुनते थे। पर दादी, दादाजी की भी तो लोग सुनते थे ना, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता इस घर में दादी। दरअसल ये सब वो गुब्बारे जैसी लड़की की वजह से हुआ है। अब देख, तेरी और निहारिका की बात अगर सामने आई थी तो परिवार में कलेश तो होना ही था, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी दादी है ना। तू बस हमें इतना बता कि तुझे वो लड़की सचमुच पसंद है या ऐसे ही खाली बचपना चल रहा है। नहीं दादी, मुझे सच में बहुत 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 पसंद है वो। दादी, आपको पता है वो आपकी पोत बहू की लिस्ट में भी ना एकदम फिट बैठती है। वो तो है। वैसे पूरा नाम क्या है उसका? अरे दादी, नाम में क्या रखा है? मैंने तो उसे उसकी पर्सनालिटी देख के पसंद किया है ना दादी। तो बस अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे तेरी पसंद मिल के रहेगी, ये तेरी दादी का वादा है। रियली दादी? आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर और चुपचाप से खाना खा ले। चलो बैठ।
शाबाश, ये हुई ना बात। आपने भी नहीं खाया ना दादी, आपका पोता आपको खिलाएगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।